बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। चुनाव में बढ़ता जा रहा है जब्ती का आंकड़ा, यानी कि सीजिंग की कार्रवाई लगातार हो रही है। आचार संहिता लगने के बाद अब तक 510 करोड़ की सीजिंग की कार्रवाई हुई है। 16 मार्च से लेकर अब तक का आंकड़ा 510 करोड़ तक जा पहुंचा है, यानी कि जितना अमाउंट अब तक जब्त किया गया है आचार संहिता के चलते वो है 510 करोड़ के सीजर की कार्रवाई। 2019 की तुलना में 992% ज्यादा सीजर की कार्रवाई हुई है, यानी कि तकरीबन 9 से 10 गुना ज्यादा सीजिंग की कार्रवाई अब तक हुई है। और अभी तो आचार संहिता आने वाले समय में और है, यानी कि आप सोचिए कि 2019 में पूरे 75 दिनों की आचार संहिता में केवल 51 करोड़ 51 करोड़ 42 लाख की सीजिंग की कार्रवाई हुई थी, यानी 51 करोड़ 42 लाख केवल 51 करोड़ की। लेकिन 1 मार्च से अब तक 608 करोड़ की सीजर की कार्रवाई हुई है, और इसमें नकदी, अवैध शराब, मादक पदार्थ, सोना चांदी की जब्ती, ये सब शामिल हैं। अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों की ओर से सीजिंग की कार्रवाई हो रही है और वर्तमान का आंकड़ा 510 करोड़ तक जा पहुंचा है। ये 510 करोड़ का आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और पिछले बार के चुनावों के मुकाबले ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। मेरे सहयोगी दीपक गोयल मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, 1 मार्च से लेकर अब तक 608 करोड़ और 16 मार्च के बाद से 510 करोड़, यानी पिछले चुनावों के मुकाबले तकरीबन 10 गुना ज्यादा सीजिंग की कार्रवाई, अपने आप में एक नया रिकॉर्ड। बिल्कुल रिकॉर्ड तो है। केंद्रीय चुनाव निर्वाचन आयोग को चुनाव को साफ सुथरा बनाने पर जोर लगाती हैं, सख्ती बरतती हैं और लोकतंत्र को नुकसान, लेकिन जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले बाज नहीं आते। इनकी हरकतों पर लगाम कसने के लिए चुनाव आयोग, निर्वाचन विभाग, जिला निर्वाचन अभियान चलाता है। वोटरों को लुभाने के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल की जाने वाली नकदी और दूसरी जो चीजों है उनको जब्त करता है। और आप ये देख सकते हैं कि 1 मार्च से अब तक जो जब्ती का आंकड़ा है 608 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, और जो आचार संहिता 16 मार्च से अब तक ये आंकड़ा 510 करोड़ रुपए, यानी कि 500 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा जोधपुर में 41 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की कार्रवाई की गई है। 17 जिले ऐसे हैं जहां पर 16 करोड़ से लेकर 41 करोड़ रुपए तक की जब्ती की कार्रवाई की गई है। इसमें अजमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर, चित्तौड़, टोंक, बाड़मेर, गंगानगर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, दौसा, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, जोधपुर, यानी कि जोधपुर टॉप पर है जब्ती की कार्रवाई के अंदर। और 1 मार्च से अब तक 608 करोड़ और 16 मार्च से अब तक 510 करोड़ रुपए की सीजर की कार्रवाई की गई है। देखिए, जो नाके जो बना रखे हैं, बॉर्डर्स वाले इलाके हैं या कह सकते हैं चेक पोस्ट है, यहाँ कैमरों से नजर रखी जा रही है, आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। खास तौर पर जो सीमावर्ती जो राज्य हैं उनकी बॉर्डर पर खास तौर पर निगरानी यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें अवैध नकदी, सोना चांदी, कह सकते हैं कि खरीदी आइटम, इसके अलावा मादक पदार्थ, लीकर, अवैध लीकर, इनको यहाँ जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, यदि इतनी सख्ती नहीं बरती जाती तो शायद ये आंकड़ा इतना क्रॉस नहीं कर पाता, और शायद हो सकता था कि यदि इतनी सख्ती नहीं बरतता चुनाव आयोग तो ये जो सभी चीजें हैं अवैध, तो ये मतदाताओं की चौखट तक पहुंचती और कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित भी कर सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी भी या इन चीजों की सप्लाई या कह सकते सप्लाई नहीं हो रही है। दीपक, क्या आप शहरवार बता सकते हैं कि किस जिले में, क्योंकि 17 जिलों के आंकड़े सामने आए हैं, तो किस जिले में कितनी सीजिंग की कार्रवाई हुई है, कि कौन सा जिला टॉप पर है, कौन सा जिला भी सबसे कम सीजिंग की कार्रवाई करवा पाया है, अगर आप जिलेवार बता सकें। बिल्कुल, देखिए, जोधपुर में 41 करोड़ की सीजर की कार्रवाई की गई है, पाली में 31 करोड़ है, जयपुर तीसरे नंबर पे 30 करोड़, भीलवाड़ा 27 करोड़, उदयपुर में 27 करोड़, दौसा में 27 करोड़, नागौर में 24 करोड़ से ज्यादा की सीजर कार्रवाई है, चूरू में 24.5 करोड़ रुपए की सीजर कार्रवाई है, झुंझुनू में 22.5 करोड़ रुपए की सीजर की कार्रवाई है, साथ में गंगानगर ऐसा 20 करोड़, बाड़मेर में 20 करोड़ के करीब, टोंक में 18 करोड़, चित्तौड़गढ़ में करीब 19 करोड़, अलवर में 19 करोड़ के करीब है, बीकानेर में 18 करोड़, हनुमानगढ़ में 17 करोड़, अजमेर में 16 करोड़ 60 लाख रुपए की सीजर की कार्रवाई की गई। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने जिलेवार पूरे आंकड़े समझाए उसके लिए।